कुलचा खाने में बेहद ही स्वादिष्ट लगता है। ये सच है कि अगर कुलचा आप खाएंगे थोड़ा वज़न बढ़ता है, लेकिन स्वाद बहुत ज़्यादा आता है। कुछ इसी तरीके से कहानी थी हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम के कुलचा की। कुलचा यानी कुलदीप और चहल। अगर हम इन दोनों की बात करें, ये हम कह सकते हैं कि थोड़े से कई बार महंगे साबित हो जाते थे, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि कुलचा को खाने में मज़ा आता था या मज़ा आता है, उसी तरह कुलदीप और चहल जब भी मैदान पर उतरते थे ये विकेट ज़रूर लेते थे। ये लोग हंट इन पेयर्स करते थे। इनकी गेंदबाजी, इनकी जोड़ी की मिसालें दी जाती थी। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि आपने खुद ही अपनी सबसे दमदार जोड़ी को टीम से निकाल दिया। मुझे याद है वो आखिरी मुकाबला 2019 वर्ल्ड कप का इंग्लैंड के खिलाफ। आखिरी बार ये दोनों एक साथ ओडीआई क्रिकेट में हमें खेलते हुए नजर आए थे। जिसके बाद आपने ये बहाने बनाए कि कुलदीप बल्लेबाजी नहीं करते, चहल बल्लेबाजी नहीं करते और हमें टीम में ऑलराउंडर्स की ज़रूरत है। हम रविंद्र जडेजा को लेकर आ रहे हैं और एक साथ हम दो बाएं हाथ के गेंदबाजों को नहीं खिला सकते। तो आपने धीरे धीरे कोशिश की कि कुलदीप और चहल को टीम से ख़त्म करने की। 2019 में ये प्रक्रिया शुरू की गई थी और आज हम 2022 में हैं, यानी कि 2.5 साल ये कोशिश की गई कि कुलदीप और चहल दोबारा एक साथ ना खेल सकें। लेकिन साल 2022 अब आ चुका है। लंबा इंतज़ार किया इस जोड़ी ने एक साथ खेलने का और अब आपको वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ओडीआई सीरीज़ में ये जोड़ी एक बार फिर मैदान पर नजर आने वाली है। क्या वाकई में कुलदीप और चहल की जोड़ी दमदार थी और किसकी वजह से या किसकी कमियों की वजह से कुलदीप और चहल की जोड़ी 2019 के बाद हमें नहीं दिखी? आज मैं उस पर बात करना चाहूँगा और मैं ये बात करना चाहूँगा कि कैसे कुलचा के माध्यम से रोहित शर्मा ने हिंदुस्तान के क्रिकेट में कुछ लोगों को दिया है करारा जवाब। सबसे पहले तो बात करते हैं कि पिछले 5 सालों में वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट भारत के किस गेंदबाज ने ली है। क्या आप जानते हैं? इस लिस्ट में टॉप पर आते हैं कुलदीप यादव 107 विकेट के साथ। नंबर 2 पर पता कौन आते हैं? युजवेंद्र चहल 93 विकेट्स के साथ। और जिस जसप्रीत बुमराह के बारे में हम ये आंख बंद करके बैठ चुके हैं कि जब भी इंडियन टीम बनेगी और उसमें गेंदबाजी की बात होगी तो पहला नाम जसप्रीत बुमराह का आएगा। उन्होंने 91 विकेट्स लिए हैं। कुलदीप से 16 विकेट कम, चहल से 2 विकेट कम। और बता दूं आपको कि पिछले कुछ समय में तो आपने कुलदीप और चहल को इन 5 सालों में, पिछले 2 सालों में तो आपने इन दोनों को खिलाया नहीं। उसके बावजूद आज भी कुलदीप यादव नंबर 1 पर हैं पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में। तो भैया क्यों कुलदीप यादव बतौर सिर्फ गेंदबाज टीम में नहीं खेल सकते थे? क्यों यह कोशिश की गई कि ऐसा एक परसेप्शन क्रिएट किया जाए कि भाई कुलदीप बल्लेबाजी नहीं कर सकता इसलिए हम कुलदीप को टीम में नहीं ले सकते? क्यों? जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी करते हैं, मोहम्मद शमी बल्लेबाजी करते हैं, नहीं करते ना। तो कुलदीप यादव का मेरा मानना है, चहल का मेरा मानना है कि आपने अपनी खुद की सबसे सफल जोड़ी को ख़त्म किया। उसके पीछे की क्या वजह थी मैं लगातार कई बार बता चुका हूं। अब मैं आपको एक आंकड़ा और बताता हूं। 2019 वर्ल्ड कप में ये जोड़ी आखिरी बार खेली थी और उसके बाद से ये कभी वनडेज नहीं खेले एक साथ में। 2019 के बाद से महेंद्र सिंह धोनी भी कभी हिंदुस्तान का क्रिकेट नहीं खेले। आईपीएल में वो ज़रूर खेलते रहे, लेकिन 2019 वर्ल्ड कप जो आप सेमीफाइनल मुकाबला हारे न्यूजीलैंड से, वो उनका आखिरी मैच साबित हुआ। अब कुछ और स्टैट्स बताता हूँ कि जब धोनी विकेट के पीछे होते थे बतौर विकेट कीपर, जब टीम में होते थे, तब कुलदीप और चहल का परफॉर्मेंस कैसा रहता था। धोनी के रहते हुए 45 पारियों में विकेट के पीछे रहते कुलदीप यादव ने 91 विकेट्स लिए हैं। तो वहीं चहल ने 81 विकेट, जिसमें कुलदीप का औसत था 22.5 और चहल का 25.3, जो अपने आप ओडीआई क्रिकेट में एक शानदार और एक दमदार औसत हम मान सकते हैं। और 45 पारियों में एक 91 विकेट ले रहा है, 81 विकेट ले रहा है जब एमएस पीछे खड़े हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जब एमएस चले गए उसके बाद क्या हुआ? कुलदीप यादव ने
14 पारियों में 14 विकेट्स लिए, जिसमें उनका औसत बढ़ के 36 का हो गया, जो MS के रहते 22.5 का मैंने आपको पहले बताया। चहल का 10 इनिंग्स में उन्होंने 15 विकेट लिए, लेकिन जो उनका औसत था वो 57.4 का हो गया। यानी MS के जाने के बाद इंडियन टीम मैनेजमेंट ने कुलदीप का, चाहे कुलदीप हो चाहे चहल हो, इनका ठीक से इस्तेमाल आपने नहीं किया। आपने एक परसेप्शन क्रिएट करवाया कि इन दोनों को बाहर किया जाए और नए खिलाड़ियों को लाया जाए। क्या किया आपने इस बार T20 वर्ल्ड कप में? किसको खिलाया था आपने? R अश्विन को, राहुल चहर को, वरुण चक्रवर्ती को, और उन तीनों ही गेंदबाजों को आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ नहीं सेलेक्ट किया। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि किस माइंडसेट के साथ इंडियन क्रिकेट इस समय वर्क कर रहा है। आखिरकार इनकी ODIs में वापसी हुई है। उम्मीद करते हैं जो पहला परफॉर्मेंस इनका रहा था उसी तरह का परफॉर्मेंस इनका आगे भी अब देखने को मिलेगा। और साथ ही अभी तो सिर्फ वनडे में वापसी हुई है, ये जोड़ी वनडे में अच्छा करेगी तो मुझे पूरी उम्मीद है T20 वर्ल्ड कप में भी आपको जोड़ी खेलती हुई नजर आएगी। कुलदीप के लिए अच्छी बात यह है कि IPL के ऑक्शन से ठीक पहले उन्हें मौका मिल रहा है अपनी काबिलियत एक बार फिर दिखाने का, क्योंकि बहुत समय से इंजरी के बाद वो क्रिकेट नहीं खेले हैं और उनको कोई कॉम्पिटिटिव मैच भी नहीं मिला अपनी फिटनेस और अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताना चाहता था कि किस तरीके से दो हिंदुस्तान के सबसे सफल गेंदबाज जो पिछले 5 साल में ODI क्रिकेट में रहे हैं, उसको किस तरीके से टीम मैनेजमेंट ने और कुछ लोगों ने बर्बाद करना चाहा। लेकिन अच्छी बात यह है वापसी हुई है। रोहित शर्मा की कप्तानी में राहुल द्रविड़ जो कोच हैं उनके अंडर इन दोनों की वापसी हुई है और अब पूरी उम्मीद है कि ये अच्छा करेंगे, क्योंकि ये अच्छा करते आए हैं, इन्होंने कभी खराब नहीं किया। ये ज़रूर है कि जब आप खिलाड़ियों को खेलने ही नहीं देंगे, 20 मैचों बाद कहेंगे आप खिलाने के लिए लेकर आएंगे, टूरिस्ट बनाकर ट्रैवल करवाते रहेंगे, तो कहां से वो लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेंगे। तो उम्मीद है कि अब इन दोनों का हमें बेस्ट एक बार फिर देखने को मिलेगा। ये साल T20 वर्ल्ड कप में आएंगे, अगले साल जो हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप होना है उसमें खेलेंगे और हिंदुस्तान को कुलचा की जोड़ी चैंपियन बनाएगी। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कुलचे से भले ही थोड़ा सा आपका वेट बढ़ जाए, लेकिन उसको खाने में मज़ा बहुत आता है। और कुलदीप चहल जब भी मैदान पर होते थे तो मज़ा आता था, क्योंकि ये दोनों ही विकेट्स लेते थे, जो इंडियन टीम के गेंदबाजों ने लेना पिछले कुछ सालों से बंद कर दिया है।